हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं काउंट नंबर ऑफ फेयर पेयर्स। ठीक है, तो ये लेटेस्ट कॉन्टेस्ट में भी आया है आज के। और अब देखते हैं ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक, तो अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो डेफिनेटली आप पूरा इस वीडियो को अच्छे से एक एक एग्जाम्पल के साथ समझ जाएंगे। ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दिया गया है, एक नम्स वेक्टर दिया जाएगा और एक लोअर दिया गया है और एक अपर दिया गया है। तो अब क्या कर रहा है कि हमें काउंट करना है नंबर ऑफ फेयर पेयर्स। ठीक है, तो अब फेयर पेयर्स क्या होते हैं अब ये देख लेते हैं। पेयर्स जो है आई जे को बोलेंगे और जे इज़ ग्रेटर देन आई होना चाहिए। एक कंडीशन है हमारे पास, जे ग्रेटर देन आई होना चाहिए और आई और जे 0 से n-1 तक होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि हमें जो लोअर दिया गया है, लोअर और अपर एक दो इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो जो हमारा नम्स ऑफ जे है और नम्स ऑफ आई है, उन दोनों का एडिशन मतलब आईथ और जेथ एलिमेंट का एडिशन वो लोअर से बड़ा या इक्वल होना चाहिए, बड़ा या इक्वल, और अपर से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो दोनों नंबर्स का सम इन दोनों के रेंज में होना चाहिए मतलब। ठीक है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं लोअर और अपर, ठीक है, इन दोनों के रेंज में हमारा जो है सम होना चाहिए। किसका सम? सम ऑफ आई और सम ऑफ जे। ठीक है, इसको हम सम बोल रहे हैं। तो अब इसको कैसे हम कर सकते हैं, अब ये देख लेते हैं। हम इसमें क्या लगाने वाले हैं, बेसिकली इसमें हम कुछ प्रीफिक्स टाइप चीज़ लगाएंगे। ठीक है, प्रीफिक्स लगाएंगे और कुछ लोअर बाउंड अपर बाउंड नाम के दो फंक्शंस होते हैं। ठीक है, लोअर बाउंड और अपर बाउंड। ठीक है, तो इसका यूज़ हम कर सकते हैं। अब वो कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, कैसे इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे, अब वो देखते हैं। अब जैसे अगर आप देखिए इस प्रॉब्लम को है, ठीक है, अब इसमें आपको दिया गया एरे, ये दिया गया है। ठीक है, ये नम्स एरे दिया गया है, नम्स एरे, और आपको जो लोअर दिया गया है, मान लीजिए लोअर है 3 और अपर है, ये हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, पहला टेस्ट केस है ये हमारा। लोअर 3 दिया गया, अपर 6 दिया गया है। तो बताइए कितना पेयर्स है जो फेयर पेयर्स हैं। ठीक, तो अब इस प्रॉब्लम को अगर हमें देखना है तो हम क्या देख सकते हैं कि अगर हम इस एलिमेंट पे जाएं 0 को, अगर एक एलिमेंट हम आई ले लें 0 को तो जे हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, आई अगर 0 को ले रहे हैं तो हमें एक जे लेना पड़ेगा, और जे कितना लेना पड़ेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास सम है, सम की वैल्यू क्या होती है, सम की वैल्यू जो हो जाएगी 0 प्लस समथिंग। ठीक है, अब वो हमें x नहीं मालूम है, बट हमें ये मालूम है 0 प्लस एक्स, जो इसकी रेंज है वो 3 और 6 के बीच में है। तो इसका मतलब जो x का रेंज हो गया अब इस एलिमेंट के लिए वो हो जाएगा 3 से 6। इसका मतलब अगर हम 0 एलिमेंट ले रहे हैं अपना पहला, अगर i 0 है तो हमारा जो जेथ एलिमेंट होगा वो 3 और 6 के बीच में होगा। ठीक है, तो 3 और 6 के बीच में कितने नंबर हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 नंबर है, तो इस i के लिए कितने नंबर हो जाएंगे, 3। तो इसी तरह अगर हम इस 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारा जो रेंज हो जाएगा वो 2 से 5 हो जाएगा, और 2 से 5 कितने नंबर्स हैं, ये 3। ठीक है, तो इसके लिए भी 3 हो जाएगा। बट अगर 7 के लिए सॉल्व करेंगे तो 7 का जो रेंज हो जाएगा, इसी तरह आप इस इनइक्वालिटी से रेंज निकालेंगे तो -4 से -1 तक, -4 से -1 तक कोई नंबर इसमें नहीं है, तो इसके लिए 0, इस i के लिए 0 होगा। ठीक है, तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि हम हर एक एलिमेंट पे आइट्रेट करके i उसको बना रहे हैं। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि जो जेथ नंबर होगा, i नंबर हमने ले लिया उस एलिमेंट को, और जो जेथ होगा उसके लिए हम रेंज निकाल रहे हैं। ठीक है, कि इसके लिए रेंज क्या होगा। ठीक है, जो जेथ एलिमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, फिर हम चेक कर रहे हैं कि उस एरे में कितने जेथ एलिमेंट हैं, यही हम टोटल कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक। अब क्या करेंगे, हम इस आयत को यहाँ पे लेंगे, आयत एलिमेंट यहाँ, तो इस हिसाब से अगर रेंज इसका निकालेंगे तो -1 से जो है जो जेथ एलिमेंट होगा, ठीक है, ए ऑफ जे या नम्स ऑफ जे, वो -1 से 3 तक 2 तक हो जाएगा। -1 से 2 तक कितने नंबर्स हैं, 1 2। ठीक है, 2 नंबर्स हैं, तो इसके लिए 2 हो जाएगा। इसी तरह इसके लिए भी 2 हो जाएगा, और 5th वाले के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 से 1 तक। तो इसके -2 से 1 मतलब ये 0 और 1 2 नंबर्स हैं, तो 2। तो अगर हम टोटल देखें तो अब कितने नंबर ऑफ पेयर्स बन रहे हैं, इस i के लिए 3, इस i के लिए 3, इस i के लिए 2, इस i के लिए 2, इस i के लिए 2। तो टोटल 3 + 3 2 2 2, तो ये बन रहे हैं 12 पेयर्स हमारे पास आ रहे हैं। बट आंसर होगा 6। क्यों? क्योंकि अब आप खुद ही देख लीजिए, जब आप इसको आई लिए थे तो इसको एक बार जे लिए थे, बट हम क्या दोबारा भी एक काउंट कर ले रहे हैं, जब हम इसको आई बना रहे हैं, ठीक है, तो इसको जे कंसीडर कर ले रहे हैं एक केस में। तो ये वाला केस 2 बार काउंट हो जाएगा, एक बार आई एक बार जे, फिर एक बार आई फिर एक बार जे। ठीक है, तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा इस तरह से, उसको हमें क्या करना है, सिंपली 2 से डिवाइड करना है।
ठीक है। तो बस ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या करना है कि हमें हर एक इंडेक्स पे जाके उस इंडेक्स को क्या बनाना है, आई बनाना है। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ जे, कि जे वाले कितने एलिमेंट पॉसिबल हैं, कितने एलिमेंट पॉसिबल है। अगर हमें वो मिल जाए, नम्स ऑफ जे, नंबर ऑफ जे, ठीक है, जेथ एलिमेंट, तो उसको हमको क्या करेंगे, अपने आंसर में हम एक आंसर वेरिएबल बनाएंगे जो आंसर बताएगा कि कितने पेयर्स हैं। आंसर इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज कर देंगे और आंसर को प्लस करते जाएंगे, क्या, फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे, किसकी, जेथ की। हर आई एलिमेंट पे जाएंगे, फिर उसके लिए क्या निकालेंगे, रेंज निकालेंगे इस तरह से, ठीक है। इस लोअर और अपर का मदद से और आईएथ एलिमेंट की मदद से हम जेथ एलिमेंट के लिए एक रेंज निकालेंगे। अब उस रेंज के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी है उस एलिमेंट की, उस रेंज की, उसको हम ऐड करेंगे, ठीक है, सिंपली आंसर में। और आखिरी में क्या करेंगे, आंसर को हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब बात ये आती है कि हम ये जेथ एलिमेंट निकालेंगे कैसे, हमें पता कैसे चलेगा। अगर हम आईएथ इंडेक्स पे गए और हम फिर से आइटरेट करने लगे जेथ एलिमेंट के लिए, ठीक है, तो हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होने वाली है वो क्या हो जाएगी, ओ ऑफ एन, कितना, आइटरेट करने के लिए, ठीक है। और फिर अगर हम जेथ के लिए आइटरेट कर रहे हैं फिर से, तो एन इंटू एन, और हो जाएगा हमारा ओ ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हम आईएथ के लिए आइटरेट कर रहे हैं और जेथ हम फिर से पूरा ट्रेवल कर रहे हैं तो ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा। बट हमारा जो लेंथ की दिया गया, एरे का जो लेंथ दिया गया है वो 10 की पावर 5 तक हो सकता है। 10 की पावर 5 का मतलब 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि हमारा जो आने वाला है वो आ जाएगा TLE, ठीक है। हम इससे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, इससे तो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो बट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमको करना क्या है, ठीक है। बस इसमें TLE आ रहा है। तो अब हमें कुछ क्या करना है, अब TLE आ रहा है, अब हमें पता है कि O ऑफ n है, हमें इसको log n में कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। O ऑफ n इंटू लॉग एन। अब हम क्या यूज कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीफिक्स, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें, ठीक है, अगर ये एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं नेक्स्ट पेज में, इसमें क्या होने वाला है, 0 1 0 0 1 7 7 4 4 5, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, यही एग्जांपल प्रीवियस वाला है, ठीक है। तो अब इसको हम फिर से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा यहाँ पे लोअर कितना था, 3 था, और अपर कितना था, 6 था, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो एक पहला काम तो क्या करेंगे, हम पहले इसको सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सॉर्ट कर दीजिए आप इसको, 0 बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 7 बन जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सॉर्ट करने से, ठीक है। सॉर्ट हम कर सकते हैं। इसको सॉर्ट करने के बाद जो हमारे पास जो एरे बना है, ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इधर से, इस साइड से इसका प्रीफिक्स बना सकते हैं, ठीक है। इसका प्रीफिक्स अगर हम देखें, 7 तक का कितना एलिमेंट है, 7 का एक फ्रीक्वेंसी है, 5 तक का कितना फ्रीक्वेंसी है, 5 तक का, 7 से लेके 5 तक का फ्रीक्वेंसी, अगर हम इधर से अगर हम इसका वो बनाते हैं, ठीक है, 0 कितना फ्रीक्वेंसी है, 1 1 0 से लेके 1 तक की कितनी फ्रीक्वेंसी है, 2 4 0 से लेके इस 4 तक अभी कितनी फ्रीक्वेंसी है, 2, बट यहाँ एक 4 और है, तो यहाँ तक हम 0 से लेके 4 तक कितना फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, 4। हमें क्या करना है, सेट में मतलब यूनिक एलिमेंट सिर्फ लेना है, ठीक है। फिर हो जाएगा 5, और यहाँ तक की अगर 4 फ्रीक्वेंसी है 0 से 4 तक की, तो 5 तक, 0 से 5 तक की 5 हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, और जो 0 से 7 तक की वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो 6 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, आज इस तरह से अगर हम बना लिए, पहला क्या करना है काम, सॉर्ट करना है। क्या करना है, पहले सॉर्ट करना है। सॉर्ट करके यूनिक एलिमेंट्स, मतलब ठीक है, 1 2 4, अगर 4 की फ्रीक्वेंसी 2 है तो आप उसको उसी में ऐड कर लेंगे। इस तरह से बनाते हुए हमको ये बनाना है, ठीक है, कि मतलब 0 की 1, 1 की 2, 4 की, ठीक है, यहाँ तक 2 फ्रीक्वेंसी यहाँ थी, 2 इधर थी, तो 4 ऐसे 5 6, ठीक है, 7। तो अब हमें क्या करना है, अब हमारा काम आसान हो जाएगा। कैसे, अगर अब हमारे पास 0th इंडेक्स पे हम गए और यहाँ पे इसका एक लो निकालेंगे, लो क्या हो जाएगा, लोअर माइनस जो नम्स ऑफ आई है, हम ऐसे निकालेंगे लो, और हाई कैसे निकालेंगे, हाई अपर, जो अपर दिया है नम्स ऑफ आई इसमें से हम माइनस कर देंगे। इसका मतलब हम रेंज निकाल रहे हैं। ये हमारा क्या है, लोअर और हाई, ये रेंज है, किसके लिए रेंज है, ये रेंज किसके लिए है, जेथ एलिमेंट के लिए, जेथ एलिमेंट के लिए ये हमारे पास क्या है, ये रेंज है। तो अगर हमारा जेथ एलिमेंट के लिए ये रेंज हो गया है,
ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि jth एलिमेंट कितना है। अब जैसे मान लीजिए पहले एलिमेंट के लिए हमारा लो आया था 3 और हाई आया था 6, तो लो 3 और हाई 6। अब जरूरी नहीं है कि लो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो 3 हो। जैसे इसी केस में देख लीजिए 0 1 4 5 7, इसमें 3 एलिमेंट नहीं है बट 4 है। तो हमें क्या निकालना है इसके लिए, लोअर बाउंड ऑफ किसका निकालना है, 3। ठीक है, तो लोअर बाउंड ऑफ 3 का इंडेक्स आप यहाँ निकाल लेंगे, ये वाला। और फिर हमें इसके लिए क्या निकालना है, इसके लिए हम निकाल सकते हैं क्या, अपर बाउंड। ठीक है, अपर बाउंड इसके लिए निकालेंगे। बट अगर अपर बाउंड ऑफ 6 निकालेंगे तो ये आएगा 7 पे। ठीक है, अपर बाउंड जो हम निकाल रहे हैं इसके लिए वो आएगा 7 पे। तो 7 का जब आए तो हम उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब 5th। तो 5th पे अब क्या है, 6 का लोअर बाउंड 7 है, तो बट 7 सॉरी अपर बाउंड 7 है, बट 7 हमारा आंसर थोड़ी ना होगा, अपर बाउंड वो नहीं होगा, उससे माइनस वाला इंडेक्स। तो उससे माइनस वाला इंडेक्स ये हो गया, और लोअर बाउंड 3 का 3 था नहीं तो ये हो गया। तो अब ये 5th में और ये लोअर बाउंड मतलब ये इंक्लूडेड है और ये भी इंक्लूडेड है। तो अगर ये भी इंक्लूडेड है, ठीक है, तो बस हमको क्या करना है, ये एलिमेंट माइनस करना है, क्योंकि इसे इंक्लूड करना है तो इधर वाले माइनस करना है। तो 5 में कितना माइनस हो जाएगा, 3। तो अगर 5 में 2 माइनस हो गया, 5 में 2 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास jth पोजीशन के लिए मतलब jth एलिमेंट कितने एलिमेंट हो सकते हैं, 3 एलिमेंट हो सकते हैं। और आप क्लियरली देख सकते हैं, अगर आप 0 को एक बार लेते तो आप यहाँ एक बार 4 ले सकते थे, अगर 0 लेते तो इधर एक बार फिर 4 ले सकते थे, 0 लेते एक बार 5 ले सकते थे। तो इसकी अगर आप सभी का रेंज देखेंगे, ये 3 से बड़े हैं और 6 से छोटे हैं। इस तरह से आपको बस सेकंड इस एलिमेंट पे जाना है 1 पे, उसके लिए क्या निकालना है, लो निकालना है, उसके लिए क्या निकालना है, हाई निकालना है। जब आपके पास लो और हाई दोनों आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, फिर लोअर बाउंड निकालेंगे उस लो का, लोअर बाउंड ऑफ किसका, लो का, और अपर बाउंड किसका, हाई का। जब अपर बाउंड हाई का निकालेंगे तो यहां से एक इंडेक्स आएगा, मान लेते हैं हम वो हाई इंडेक्स है। ठीक है, हाई इंडेक्स, और ये है लो इंडेक्स। अब इस लो इंडेक्स और हाई इंडेक्स में हाई इंडेक्स -1 कर दीजिएगा, क्योंकि आप अपर बाउंड निकाले हैं। तो आपको अगर आंसर इंक्लूड करना है उस रेंज में, जैसे 7 था तो हमें 6 तक का लेना था, तो आप -1 कर दीजिएगा, और लोअर बाउंड रहने दीजिएगा। ठीक है, तो लोअर बाउंड का भी आपको, अगर लोअर बाउंड को इंक्लूड करना है ना, आपको लोअर इंडेक्स को इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे भी माइनस कर दीजिएगा। अब इन दोनों इंडेक्स के जो भी नंबर्स हैं, जो भी ये फ्रीक्वेंसी आप एरे बनाए हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एरे जो भी बनाए हैं, उन दोनों को माइनस कर दीजिएगा। तो आंसर में आप क्या ऐड कर देंगे, आंसर में आप सिंपली ये मान लीजिए जो भी था, ठीक है, ये नंबर के करस्पॉन्डिंग आप इसको वेक्टर ऑफ पेयर में बना सकते हैं। ठीक है, वेक्टर ऑफ पेयर में आप इसको स्टोर कर सकते हैं, ये नंबर उसके साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वी ऑफ ये हाई इंडेक्स जो भी रहेगा, ठीक है, हाई इंडेक्स -1 डॉट सेकंड। ठीक है, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी सेकंड में हम डाल रहे हैं। ठीक है, माइनस वी ऑफ लो इंडेक्स -1 डॉट सेकंड। ठीक है, ये कर सकते हैं आप। अब इसमें कुछ एज केसेस हैं, एज केसेस मतलब अगर लो हमारा यही आ गया, ठीक है, ये लो इंडेक्स आ गया, तो आप ये माइनस थोड़ी ना करेंगे, आप -1 नहीं कर सकते इंडेक्स को। तो उस समय क्या करेंगे, आप सिर्फ ये वाला वैल्यू ऐड कर देंगे, इसको कोई भी सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो बस ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट यही था इस प्रॉब्लम का। ठीक है, तो अब इसका अगर आपको कोई भी डाउट होगा, इसका मैं जो है कोड जो है कॉन्टेस्ट में डाल दूंगा, और आप उसको कोड को देख सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा बेस्ड है, हमने इसको कॉन्टेस्ट के टाइम पे किया है। कोड हो सकता है थोड़ा इधर उधर लेंदी हो सकता है, बट आप उसको शॉर्ट बना सकते हैं और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ये अब ये देखिए लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्योंकि log n में काम करते हैं, और O ऑफ n हमारा क्या है, आइट्रेशन टाइम है, O ऑफ n log n में हमारा काम हो जाएगा। बस एक चीज़ आप करना मत भूलिएगा, बाद में आंसर को आंसर बाई 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि आप जो भी आंसर निकालेंगे वो डबल निकालेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इस नंबर को आप लीजिए, नंबर लीजिए, फ्रीक्वेंसी उसका बनाइएगा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सॉर्ट करके उसकी फ्रीक्वेंसी बना लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी बनाने के बाद उसको यूनिक एलिमेंट्स रख लीजिएगा कहीं। ठीक है, ये यूनिक नंबर्स कहीं
और रख लीजिएगा किसी वेक्टर में, और किसी वेक्टर में आप इसको और रख सकते हैं और वहाँ से क्या निकाल सकते हैं, लोअर इंडेक्स और हायर इंडेक्स। और लोअर इंडेक्स हायर इंडेक्स अगर आ गया तो जहाँ से आप नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी रखे हैं उसमें से जो उसका सेकंड वाला है, ठीक है, उसका मतलब फ्रीक्वेंसी, वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो एज केस हमने बता दिया, जब लो इंडेक्स वाला हमारा ये लो इंडेक्स जो आएगा वो 0 आएगा, उस केस में आपको माइनस नहीं करना है क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। उस समय आपको ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।